बापूजी के कुछ दुर्लभ सत्संग ऐसे हैं जिन्हें अगर एकाग्र मन से सुना जाए या समझा जाए तो भगवान को पाने का रास्ता और भी सरल लगने लगता है। तो जिसको तुम मानते हो मैं, उसमें तो रूपांतर होता रहता है, लेकिन जिसको श्री कृष्ण मैं मानते हैं उसमें रूपांतर नहीं होता। ये विषय जरा सूक्ष्म है। जिसको हम लोग मैं मानते हैं उसमें तो रूपांतर होता है, जिसको श्री कृष्ण में मानते उसमें रूपांतर नहीं होता। अब दृष्टि, कौन सी दृष्टि अच्छी, किसकी दृष्टि में सुख है, किसकी दृष्टि में शांति है, किसकी दृष्टि में आनंद है? भगवान की दृष्टि में सुख है, भगवान की दृष्टि सच्ची, भगवान की मान्यता सच्ची कि जीव की मान्यता सच्ची? भगवान को जगत जो देखता है वो सच्चा देखता है कि हमको जो जगत दिखता है वो सच्चा दिखता है? मानना पड़ेगा कि हमको जो दिखता है वो हमारे अंतःकरण की कल्पना, हमारे अंतःकरण की भावना, हमारे अंतःकरण में जिस वक्त विकार है, हमारे अंतःकरण में जिस वक्त मलिनता है, उस वक्त विकारी भोजन हमें प्यारा लगेगा। हमारे अंतःकरण में जिस वक्त सत्व गुण है उस वक्त सात्विक भोजन हमें प्यारा लगेगा। हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में तुम्हारे लिए, किसी व्यक्ति के लिए यदि राग है तो उसके गुण दिखेंगे, अगर द्वेष है तो उसके अवगुण दिखेंगे। राग द्वेष तो प्रकृति के हैं और वो बदलते रहते हैं, इसलिए हम कभी मित्र को शत्रु बना लेते हैं, शत्रु को मित्र बना लेते हैं। मित्र और शत्रु हम बनाते हैं क्योंकि हमारे चित्त में जैसे जैसे भाव उठते हैं, जैसा जैसा विकार होता है तो हमको जगत विकार वाला दिखता है, हमको जगत बदलने वाला दिखता है। लेकिन हम तटस्थ ज्ञान में आ जाएं, ईश्वर की आंख से हम जगत को देखने लग जाएं, तो मित्र का वास्तविक स्वरूप और शत्रु का वास्तविक स्वरूप दो नहीं है, दोनों दिखते हैं लेकिन एक ही है। इसलिए सूफी फकीर कहते हैं दोनों की सूरत एक है, किसको खुदा कहूं, तुझको खुदा कहूं कि इसको खुदा कहूं? दोनों को खुदा, दोनों की सूरत एक है। जैसे तुम्हारा जीना, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक है। तुम शरीर को मैं मानते हो, कृष्ण अपने मैं को मैं मानते हैं। तो वेदों में जो प्रणव है, सर्ववेदेषु प्रणव सर्ववेदेषु, आदि में वो परमात्मा का वास्तविक स्पंदन, वास्तविक शब्द आकार उकार मकार, ये मकार आकार उकार मकार प्रणव, ये प्रणव सब वेदों में, वेद का कोई अंत नहीं। वेद माना ज्ञान, ज्ञान का कोई अंत नहीं। जिसका अंत आ गया, जिसकी सीमा हो गई वो ज्ञान नहीं होता है, वो भावना होती है, वो मार्ग होता है। लेकिन उस ज्ञान की चार संहिता है, इसलिए उस ज्ञान को हम वेद माना ज्ञान जानता, तो हम चार वेद मानते। इसकी 1121 अथवा 1127, कई आचार्य 21 मानते, कई 27 मानते। 1121 या 1127 उपनिषद है और इन सब उपनिषदों का निचोड़ सार कठवली, और इन सब कठवली आदि का सबके सार बीज रूप में, कुंजी रूप में ओंकार है। अकार उकार मकार, तो ये ओंकार जो है, तुम्हारा जो चैतन्य आत्मा है, इसका वास्तविक ध्वनि ओंकार। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक अनाहत होते हैं, दूसरे आहत होते हैं। आहत शब्द जो टकराव से, तालू से, शरीर से, कहीं भी भाग से टकरा के निकलते हैं, वो आहत होते हैं। और ओंकार जो है वो अनाहत। अनाहत चक्र किन्नाराम नाम के संत हो गए काशी में, बड़े प्रसिद्ध संत, बड़े चमत्कारी सामर्थ्यवान। उनके शिष्यों का कहना था कि हमारे गुरुजी साधना बताते हैं कि नाभि केंद्र ऊपर शब्द अनुसंधान योग किया जाए। तो नाभि केंद्र पर ओम की ध्वनि हो रही है, उसका अनुसंधान करके ये शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं। कुछ लोग यहाँ आज्ञा चक्र पर ज्योत निरंजन ओमकार नारंकार सोहम सतनाम राधा स्वामी वाले इस प्रकार का जप देते हैं अपने शिष्यों को, और वो जप करते शब्द की उपासना। कुछ लोग हृदय में इस शब्द का चिंतन करते हैं,
तो जल में भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को, तेज में भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को और शब्द में भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को, अनाहत स्वरूप को जानकर सर्व ब्रह्म की जो भावना करता है वो आगे चलकर सर्व ब्रह्म तक पहुंच जाता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। रमण महर्षि के पास भी ऐसे ही दो प्रकार के पार्टियां बन गई। जिनकी बुद्धि तत्व ज्ञान को समझने में, तत्व ज्ञान को जानने में असमर्थ है, वे लोग भावना का अवलंबन लेते हैं। और जिनकी बुद्धि सुयोग्य है, तत्व ज्ञान को समझने में कुशल है, वे लोग तो शब्द को, उपदेश को, गुरु के उपदेश को सुनकर उस गुरु के उपदेश को अपना अनुभव बना के मुक्त हो जाते हैं। तो रमण महर्षि के इर्द गिर्द दो प्रकार के व्यक्ति हो गए। एक पार्टी ऐसा कहते थे कि रमण महर्षि तो साक्षात भगवान है, इनके करीब बैठते तो मन निर्विकारी होने लगता है, इनके दृष्टि पड़ती तो मन में शांति आने लगती है, और भगवान को तो हमने सुना है लेकिन इस भगवान को तो हमने देखा है। तो एक पार्टी जो थी रमण महर्षि को भगवान मानी, भावना से, भावना वाली बात। और दूसरी जो थी, रमण महर्षि कहते थे कि खोज करो मैं कौन है, और मैं कौन हूं उसकी खोज करते करते अनाहत तत्व में ठहर जाते थे और वो ज्ञान के रास्ते चल पड़ते। दोनों अच्छे हैं, लेकिन भावना प्रधान वाले के लिए भावना एक साधन है, लेकिन ज्ञान प्रधान वाले के लिए तो श्रोतव्य है। बार बार कोई शब्द सुना जाए तो शब्द में बड़ी शक्ति है। मैंने यहाँ शब्द कहा, मैं यहाँ बोलता हूँ, ये रेडियो स्टेशन के यंत्र हो तो मेरा अभी यहाँ का शब्द हजारों माइल दूर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में बोलता है, 2-4 सेकंड 6 सेकंड में यहाँ बात पहुंच जाती, वहां से बात 2 सेकंड में इधर पहुंच जाती। तो शब्द नाश नहीं हुआ, यंत्रों ने 4 सेकंड में 2 सेकंड में पकड़ लिया। तो जो 2 सेकंड के बाद पकड़ सकते तो ऐसे यंत्रों का विकास हुआ, 10 सेकंड के बाद भी पकड़े दूरी के शब्द। और ऐसे कोई साधनों का विकास हो। विज्ञानी लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने यदि गीता कही है तो हम कुछ वर्षों के बाद वही गीता, श्री कृष्ण की गीता फिर पकड़ लेंगे, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता। शब्द आकाश में गूंजते रहते हैं। शब्द हमें भले सुनाई न पड़े, वो यंत्र होते तो यहाँ अभी के बोले हुए शब्द आपको देश परदेश में इसी समय तो कुछ घड़ियों के बाद कुछ मिनट में कुछ सेकंड में पहुंच जाते हैं। तो जो कुछ सेकंड में पहुंचते हैं तो उसके ऐसे कुछ यंत्रों तो कुछ वर्षों के बाद भी उनको खोज लिया है। तो शब्द का नाश नहीं होता, उसलिए कई उपासक, कई साधक लोग, कई भक्त लोग, कई अच्छे संत अपने भक्तों को बोलते कि बुरा कभी बोलना नहीं, क्योंकि तुम कुछ बुरा बोलकर, अपशब्द बोलकर भी उस आकाश में, उस व्यापक से जो शब्द को एकत्रित करने का जगह है उसमें कुछ खलल पहुंचाते हो। तो जो कुछ तुम बोलते हो तो बढ़िया बोलो, अच्छा बोलो, वो तुम्हारा सब पड़ा रह जाता है। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो कभी ना बोलो। आकाश में जो शब्द गुण है वो मैं सूक्ष्म, वेदों में जो ओंकार है वो मैं हूँ। तो सूक्ष्म तत्वों के तरफ इशारा किया कि शब्द में मैं हूँ, ओंकार वेदों में, शब्दों में जो ओंकार है, वचनों में जो ओंकार है, वेदों में जो ओम है वो मैं हूँ। तो ओम को हम दो ढंग से देखें। एक तो स्थूल रूप से ओम की आकृति, उस स्थूल रूप से आकृति को हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर अथवा हृदय में उसकी भावना करें अथवा नाभि केंद्र पर उसका ध्यान धरें तो भी हमारी सुषुप्त ओंकार की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो विकसित हो सकती है। दूसरा, हम ओंकार का उच्चारण करते वैखरी के द्वारा, वैखरी से जब करते करते फिर मध्यमा में जाए, मध्यमा से फिर पश्चंती में जाए, पश्चंती से फिर हम जब परा में आ जाते तो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था मौन को उपलब्ध हो जाती है। और वो जो मौन की अवस्था है वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, तो परावाणी में पहुंच जाता है तो उस आदमी को जो रस मिलता है, उस आदमी को जो सुख मिलता है, उस आदमी को जो जीवन धन्यता का अनुभव होता है, उसके आगे इस पृथ्वी के राज्य की तो कोई बात नहीं, त्रिलोकी का राज्य भी कुछ हो जाता है। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व,
बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।